अयोध्या, जो रामलला के भव्य मंदिर के बाद दुनिया भर के श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा आस्था केंद्र बन चुका है, अब एक नई चर्चा में है। चर्चा किसी और चीज को लेकर नहीं है, बल्कि सीधे सीधे हनुमानगढ़ी मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को लेकर है। ये वही प्रसाद है जिसे श्रद्धालु भगवान को अर्पित करते हैं और फिर प्रसाद के रूप में घर लेकर जाते हैं। लेकिन अब सवाल बड़ा है कि जिस प्रसाद को लोग शुद्ध और पवित्र मानकर ग्रहण करते हैं, उसमें मिलावट कैसे हो गई। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। हाल ही में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अयोध्या में बड़ी कार्रवाई की। विभाग की टीम ने हनुमानगढ़ी मंदिर के प्रसाद की क्वालिटी चेक करने के लिए बाजार से सैंपल उठाए। टीम ने कुल 31 दुकानों से सैंपल इकट्ठे किए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सैंपल थे लड्डू, बेसन और देसी घी। जांच पूरी होने के बाद जो रिपोर्ट आई उसने हर किसी को चौंका दिया। तीनों ही मुख्य सैंपल यानी कि लड्डू, बेसन और देसी घी फेल हो गए, यानी ये मानकों पर खरे नहीं उतरे। खासकर घी में तो बासीपन की मात्रा ज्यादा पाई गई, जिसे तकनीकी भाषा में रेंसिडिटी कहा जाता है। मतलब साफ है कि श्रद्धालुओं को जो प्रसाद मिल रहा था वो वैसा बिल्कुल भी शुद्ध नहीं था, जैसे कि मंदिर प्रशासन और दुकानदार दावा करते हैं। जांच यहीं तक सीमित नहीं रही। विभाग की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कुछ दुकानदार प्रसाद में आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल कर रहे थे। ये वही रंग है जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, जो प्रसाद भगवान को चढ़ रहा है और श्रद्धालु अपने बच्चों के हाथों में दे रहे हैं, उसमें भी रंग मिलाया जा रहा है। फूड डिपार्टमेंट ने इस पर सख्ती दिखाई और साफ कहा कि अब किसी भी प्रसाद में आर्टिफिशियल रंग नहीं मिलाए जाएंगे। अगर कोई दुकानदार ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब समय है नवरात्रि और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों का। ऐसे में मंदिरों और बाजारों में प्रसाद और मिठाइयों की मांग तेजी से बढ़ती है। ठीक इसी वजह से खाद्य विभाग ने कार्रवाई और तेज कर दी है। विभाग की टीम अब न केवल प्रसाद बल्कि खोया, पनीर, बेसन और अन्य मिठाइयों पर भी निगरानी रख रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त मानिक चंद्र सिंह ने कहा कि इस बार त्योहारों पर मिलावटखोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, मतलब कोई भी दुकानदार बच नहीं पाएगा। वहीं इस कार्रवाई के बाद दुकानदारों का भी पक्ष सामने आया है। लल्लन टॉप की रिपोर्ट के अनुसार हनुमानगढ़ी क्षेत्र के लड्डू व्यवसायी संजय गुप्ता और जितेंद्र गुप्ता ने दावा किया कि वो केवल हाई क्वालिटी के देसी घी और बेसन का इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि वो श्रद्धालुओं को शुद्ध और पवित्र प्रसाद ही देते हैं और अगर विभाग ने उनके सैंपल लिए हैं तो वो खुद भी ये साबित करने के लिए तैयार हैं कि उनका प्रसाद पूरी तरह शुद्ध है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रसाद की कीमत 400 से 500 प्रति किलो रखी गई है। उनका तर्क है कि इतनी ऊंची कीमत इसलिए रखी गई है ताकि सिर्फ शुद्ध सामग्री का ही इस्तेमाल हो सके। गौरतलब है कि मंदिर प्रशासन पहले भी इस विषय पर सख्त हो चुका है। इसी साल जुलाई में मंदिर प्रशासन की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया था। इसमें साफ आदेश दिया गया था कि अब लड्डू बेचने वाले दुकानदार अपने डिब्बों पर दुकान का नाम और फोन नंबर जरूर लिखेंगे। साथ ही ये भी कहा गया था कि मंदिर में भगवान को भोग चढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी घी से बने प्रसाद का इस्तेमाल होगा। यह आदेश इसलिए जारी किया गया था क्योंकि पहले भी प्रसाद में मिलावट की शिकायतें सामने आई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये समस्या कम होने की जगह और बढ़ गई है। ये विवाद इसलिए भी बड़ा है क्योंकि हनुमानगढ़ी मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं में खास मान्यता है। कहा जाता है कि अयोध्या आने वाले हर भक्त पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करता है और तभी रामलला के दर्शन पूरे माने जाते हैं। यहाँ विश्वास है कि आज भी हनुमान जी इस मंदिर में वास करते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर की स्थापना करीब 300 साल पहले हुई थी और तब से यहाँ रोजाना हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। राम मंदिर के निर्माण और उद्घाटन के बाद तो भक्तों की संख्या और भी बढ़ गई है। ऐसे में यहाँ के प्रसाद को लेकर श्रद्धालुओं में आस्था और भी गहरी है। अब सरकार और प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती ये है कि त्योहारों के इस सीजन में श्रद्धालुओं को शुद्ध प्रसाद और शुद्ध मिठाई मिले, क्योंकि अगर मिलावट की शिकायतें इसी तरह आती रहीं तो लोगों का विश्वास टूट सकता है। आपकी इस खबर पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।